नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता आपका इस न्यू बिगनिंग ऑडियो बुक चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं भीतर और बाहर से सुंदर नामक पुस्तक, जिसकी लेखिका है श्रीमती शिल्पा दीनाकरण। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर ये ऑडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग ज़िंदगी की भागदौड़ और समय की कमी के कारण बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं, उनसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप किसी भी पार्ट को मिस ना करें। तो आइए आगे पढ़ते हैं। संयम का फल। यदि आप में संयम नहीं तो आप इस प्रकार असुरक्षित तथा भेद होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि संयम आत्मा के फल में सबसे कठिन फल है। हर व्यक्ति परीक्षा का सामना करता है और आपको उससे दूर हटने के लिए प्रभु की आत्मा की आवश्यकता है। परीक्षा पर विजय होने का सबसे अच्छा तरीका है कि वहां से भाग जाएं। यदि आप ऐसे स्थान पर हैं जो आपको पाप करने को लुभाएंगी, उस स्थान से दूर भाग जाएं। यदि आपको टेलीविज़न पर कुछ देखने की इच्छा होती है जो आपके मन में अशुद्ध विचार डालती है, तो टीवी को बंद कर दें और तुरंत वहां से चले जाएं। आप सोचते होंगे कि उस 10 या 15 मिनट देखने में कुछ नहीं होगा, पर आप उसके आदी हो जाएंगे, इसलिए भागें। परीक्षा पर जयवंत होने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अपने शब्दों पर, विचारों पर, जो आप देखते या सुनते हैं उस पर, अपने धन पर, अपने काम पर और अपने खाने पर भी संयम रखें। मैं हमेशा अपने पति सैमुअल से पूछती रहती हूँ, आपने 2 से 3 वर्ष की आयु से लोक प्रसिद्धि पाई है। आप हम सब की तरह स्कूल गए, आप हम सब की तरह कॉलेज गए, पर ये कैसे हुआ कि आपने कभी भी शराब नहीं चखी या धूम्रपान नहीं किया? उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाता था जब वे मुझे बुलाते थे, क्योंकि मैं जानता था कि वे गलत काम करने को जा रहे हैं। मैं सचमुच अपने कान बंद कर लेता था जब वे ऐसी बातें करते थे जो प्रभु की दृष्टि में अप्रिय है। मैं हर एक ऐसी परिस्थिति से भाग जाता था। इस प्रकार मैं उस पर जयवंत होता था। यद्यपि उस समय ऐसा करना उनके लिए कठिन था, उन्होंने ऐसा किया। वे उस परिस्थिति से भाग गए। बाइबल में दी गई दानियल की कहानी में दानियल और उसके मित्रों का राज्य सर्वोत्तम भोजन दिया गया, राजसी भोजन। यद्यपि उसमें सबसे स्वादिष्ट मांस होगा, सबसे अच्छा वाला चावल होगा और सबसे अच्छा दाग मधु भी होगा, दानियल और उसके मित्रों ने उसे खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो प्रभु की दृष्टि में अप्रिय था। वे अपने चारों के लोगों को राजसी भोजन खाते और उसका आनंद लेते देखते होंगे, पर उनमें संयम था। उन्होंने शरीर की लालसा को पूरा नहीं किया। अंत में वे उन लोगों से अधिक बेहतर दिखाई दे रहे थे, अधिक स्वस्थ थे, जिन्होंने राजसी भोजन खाया था। राजा ने दानियल और उसके मित्रों को औरों से 10 गुना अधिक बेहतर पाया और इसलिए उन्हीं को राजा की सेवा करने का अवसर दिया गया। मेरा परीक्षाओं पर जयवंत होने का सबसे अच्छा तरीका है कि 10 तक गिनूं और उस परिस्थितियों से दूर भाग जाऊं। जब भी मैं किसी परीक्षा का सामना करती हूँ, मैं अपनी आंखें बंद करके 10 तक गिनती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। मैं उस परिस्थिति से भाग जाती हूँ और परमेश्वर उस विचार को तुरंत दूर कर देता है। यह तरीका हर बार ठीक बैठता है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि शैतान जो प्रलोभन लाता है, वो उत्सुकता से उन्हें फाड़ खाने को रुका रहता है। जो भेद या कोमल है, जो विश्वास में मजबूत बने रहें और आत्मा से परिपूर्ण रहें और शैतान से दूर भाग जाएं, उसे अपने पास आने की अनुमति भी ना दें। जब प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, तो आपकी परछाई के पास भी कोई नहीं आ सकेगा। आपका जीवन मसीह के लिए एक साक्षी के रूप में है। कई लोग जिनसे हम मिलते हैं, उन्हें उनके जीवन काल में शायद बाइबल पढ़ने का अवसर नहीं मिले, और आपके जीवन जीने का तरीका ही वह बाइबल होगा जिसे वो पढ़ सकेंगे। उसे पढ़ने के योग्य बनाएं। जैसे गर्मियों का मौसम और आम खाने का समय। आम सबसे स्वादिष्ट और सबसे पसंदीदा फल माना जाता है। क्या आपने आमों से दूर रहने का प्रयत्न किया है? यह बहुत कठिन काम है और आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि यह असंभव है। आपके पाप इसी प्रकार हैं। आप
को लगता होगा कि उनसे दूर रहना असंभव है, पर संयम रखें और उन पर जयवंत हो। प्रभु आप सभी को बहुतायत आशीष देवे।